Hey guys, welcome to our channel Dhondiyal Sisters. बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं सालासर बालाजी और 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे हमने गाड़ी खड़ी करी है। राजस्थान के चुरू जिले में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। बालाजी के प्रकट होने की कथा उतनी ही चमत्कारी है जितने बालाजी खुद चमत्कारी हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आइए जानते हैं उनके प्रकट होने की कथा। बालाजी के एक भक्त थे मोहनदास। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने उन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया था। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के असोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कथा है। असोटा में एक जाट खेत जोत रहा था। तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसे निकालकर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगूछे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। बालाजी के बारे में एक बड़ी रोचक बात यह है कि इनके मंदिर का निर्माण करने वाले मुसलमान कारीगर थे। इनमें नूर मोहम्मद और दाऊ का नाम शामिल है। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी यानी बालाजी स्थित हैं। कहते हैं मोहनदास को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे, इसीलिए मोहनदास ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था। कहते हैं जिस दिन यह मूर्ति प्रकट हुई थी उस रात बालाजी ने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ मोहनदास को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी में मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित कर दिया गया। यह है मोहनदास का समाधि स्थल व बालाजी की धुनी। इसको भी चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं बाबा मोहनदास जी ने 300 साल पहले इस ध्वनि को जलाया था जो आज भी अखंड प्रज्वलित है। बालाजी महाराज के भव्य दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं रानी सती मंदिर की ओर। राजस्थान के झुंझुनू जिले के झुंझुनू में स्थित भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो राजस्थानी महिला रानी सती को समर्पित है। अभी हम जा रहे हैं रानी सती मंदिर। दादी रानी सती मंदिर। दादी रानी सती मंदिर। हम इस वक्त है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, झुंझुनू राजस्थान। रानी सती दादी माँ की कहानी महाभारत के समय से शुरू होती है जो अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा से जुड़ी हुई है। महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ते हुए जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उत्तरा कौरवों द्वारा विश्वासघात में अभिमन्यु को अपनी जान गंवाते देख उत्तरा शोक में डूब गई और अभिमन्यु की सती होने का निर्णय ले लिया। लेकिन उत्तरा गर्भ से थी और एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा कि वह अपना जीवन समाप्त करने के विचार को भूल जाए क्योंकि उस समय महिला के धर्म के खिलाफ है जो अभी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उत्तरा बहुत ही प्रभावित हुई और सती होने के निर्णय को बदल लिया। लेकिन बदले में उन्होंने एक इच्छा जाहिर करी जिसके अनुसार वह अगले जन्म में अभिमन्यु की पत्नी बनकर सती होना चाहती थी। उसकी इच्छा अनुसार वे राजस्थान के एक गांव में पैदा हुई और उसका नाम नारायणी रखा गया। अभिमन्यु का जन्म हिसार में जालीराम जालान के पुत्र के रूप में हुआ था और उसका नाम तंदन रखा गया। तंदन और नारायणी ने शादी कर ली और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे।
उसके पास एक सुंदर घोड़ा था जिसे हिसार के राजा का बेटा जबरदस्ती हासिल करना चाहता था। दोनों का युद्ध होता है और युद्ध में तंदन राजा के बेटे को मार देता है। क्रोधित राजा इस प्रकार युद्ध में नारायणी के सामने तंदन को मार देता है। नारी वीरता और शक्ति का प्रतीक नारायणी राजा से लड़ती है और उसे मार देती है। फिर वह अपने घोड़े की देखभाल करने वाले, जिसे राणा जी कहा जाता है, को आदेश देती है कि वह उसके पति के दाह संस्कार के साथ उसे भी आग लगाने की तत्काल व्यवस्था करें। नारायणी के सती होने के बाद लोग उन्हें आदि शक्ति का रूप मानने लगे और रानी सती के रूप में पूजा करने लगे। इस मंदिर को कई लोग रानी सती दादी के नाम से भी जानते हैं। रानी सती का मंदिर झुंझुनू की पहाड़ियों पर मौजूद एक प्राचीन और भव्य मंदिर है, जो अपनी वास्तुकला के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मंदिर के कई भागों को कांच के द्वारा सजाया गया है और आज भी देखा जा सकता है। मंदिर दर्शन करने के साथ साथ कई लोग मंदिर की बनावट को देखने भी आते हैं। हर साल यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। इस मंदिर में रोज आप सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे और फिर दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे के बीच कभी भी जा सकते हैं। इस मंदिर के परिसर में शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, सीता मंदिर, ठाकुर जी मंदिर और भगवान गणेश मंदिर भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंदिर की वास्तुकला और कलाकृतियां आपके मन को भा जाएंगी। मंदिर के मुख्य भवन में चांदी की बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जिसे हम कैमरे से कैप्चर नहीं कर पाए। यहाँ आपको नवग्रह मंदिर व 16 देवियों का मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। यहाँ से हम निकलेंगे अब वापस दिल्ली की और यह यात्रा हमारी बहुत ही भव्य रही। बहुत मज़े किए। आइए जानते हैं सब लोग क्या कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर, अच्छा लगा। सारे मंदिरों में जाके पूरी यात्रा हमारी आनंद में रही। आनंद आ गया। बहुत आनंद। सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा। जय माता की।